हेलो एवरीवन। आज हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की बात करेंगे कि गैस का मेजरमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। तो गैस का मेजरमेंट जो है वो हम मास के फॉर्म में करते हैं, हम वॉल्यूम के फॉर्म में करते हैं, हम टेम्परेचर के फॉर्म में करते हैं, हम प्रेशर के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गैस के मास की। तो गैस के मास को जो है अगर हम मेजर करते हैं तो ऐसा यूनिट में गैस के मास को मेजर किया जाता है, किसमें? किलोग्राम में। गैस की क्वांटिटी को हम मोल में भी मेजर करते हैं। मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल और गैस के मास में क्या रिलेशन है? तो मोल ऑफ द गैस इक्वल होता है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो गैस का मास जो है वो हो जाएगा मोल ऑफ द गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। मास की यूनिट किलोग्राम है और मोलर मास की यूनिट होती है किलोग्राम पर मोल। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो ये हमारे मोल आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे यूनिट ग्राम लिखा तो मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल हो जाएगी। तो ग्राम से ग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम गैस के मोल्स की बात करते हैं तो 1 मोल कोई भी गैस हो आपका, चाहे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी गैस हो जो भी आपको पसंद है, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमारा एवोगैड्रो नंबर जो है वो कहलाता है। इसके बाद गैस का वॉल्यूम आएगा। तो गैस के वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। तो इसकी ऐसा यूनिट जो है वो होती है क्या? मीटर क्यूब। तो अब हम एक क्यूब जो है वो बना लेते हैं। तो एक क्यूब जो है वो हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमने क्यूब जो है वो ड्रॉ कर लिया। इसकी लेंथ a है, इसकी ब्रेथ b है और इसकी हाइट c है। अब क्यूब में a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो इक्वल होती है। हमने कहा कि ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब जो है इसकी यूनिट हो गई। अब हमें क्या करना है कि इसको सेंटीमीटर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर मतलब होता है 10 डेसीमीटर और 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गैस का वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर में हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, ठीक है, 10 dm इंटू 10 dm इंटू 10 dm। तो ये हो जाएगा कितना? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब मतलब कितना हो गया? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको 100 को 3 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, तो ये तो हमारी मीटर क्यूब का रिलेशन हो गया किससे? डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर में। अब गैस का वॉल्यूम जो है वो लीटर में भी मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। इसमें तो कोई नई बात है नहीं। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 मिलीलीटर के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 मिलीलीटर के। तो अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब ये जो आया था, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻6 मिलीलीटर के। और अब हमें डेसीमीटर को जो है वो किस में कन्वर्ट करना है? मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा, 1 मीटर क्यूब मतलब 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? रिलेट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब मतलब हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब जो है किसके इक्वल हो? 10⁻6 मिलीलीटर के। तो हम लिख सकते हैं 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं?
10⁶ मिलीलीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि 1 लीटर मतलब कि 1000 मिलीलीटर, ये 1 लीटर के इक्वल है। में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, तो हमने कहा कि x डेसीमीटर क्यूब होंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 10⁶ और ये 10⁶, तो ये आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो x की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो x की जगह आएगा हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1000 मिलीलीटर के। तो हमने लिखा 1000 मिलीलीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब कि 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। तो एक रिलेशन हमारा ये भी आ गया। इसके बाद हम गैस के प्रेशर को मेजर करेंगे। तो गैस के प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए हमें एक कंटेनर चाहिए। इस कंटेनर में हमने प्योर मरकरी फिल करके रखा हुआ है। तो प्योर मरकरी जो है यहाँ पे हमने भर दिया, और एक टेस्ट ट्यूब ली जिसकी हाइट जो है वो 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर हाइट की हमने टेस्ट ट्यूब ली, और इसमें भी मरकरी जो है वो फुल भर दिया। और इस एपरेटस को हम जो है वो सी लेवल पे ले गए, जहाँ पे टेम्परेचर जो है हमने 0 डिग्री सेल्सियस करना है। सी लेवल पे लेकर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करना है। अब क्या होगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब फुल भरी हुई थी, अब इसका लेवल जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आके रुक गया। और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की जो हाइट थी वो 76 सेंटीमीटर थी। 76 सेंटीमीटर पे आके ये मरकरी का लेवल जो है वो रुक गया, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं कि इस मरकरी पे क्या कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, और ये अपनी ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा था। तो जब ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल हो रहा है, मतलब गैस इसको ऊपर भेज रही है और ये ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो मरकरी का लेवल जो है वो रुक जाएगा। और मरकरी का लेवल जो है 76 सेंटीमीटर पे जाकर रुका। तो 76 सेंटीमीटर मतलब ये हमारे 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, 76 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें मरकरी ही यहाँ पे क्यों लिया। तो कुछ रीजन के कारण हमने मरकरी यहाँ पे लिया। पहला, मरकरी की डेंसिटी जो है बहुत हाई होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत 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 कम होगी। दूसरा रीजन, मरकरी जो है वो ग्लास पे चिपकती नहीं है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब पे मरकरी जो है वो स्टिक नहीं होगी। तीसरा, मरकरी मेटल है, जिस कारण ये हीट का कैसा होता है, कंडक्टर होता है। चौथा रीजन ये है कि मरकरी जो है वो वोलेटाइल नहीं है रूम टेम्परेचर पे। तो इतने सारे रीजन के कारण जो है मरकरी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको मिलीमीटर की बात करें तो ये 760 mm हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। अब जो हमारा ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट तो इसका पास्कल होता है। तो ऐसा यूनिट पास्कल है, तो पास्कल को एटमॉस्फेयर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो जरा, प्रेशर जो है वो इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया, ये है, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, किलोग्राम, मीटर -1 सेकेंड -2। ये हमारी प्रेशर की जो है वो यूनिट हो जाएगी, और ये हमारा होता है पास्कल, ठीक है। अब देखो जरा, तो हमें एटमॉस्फेयर को क्या करना है, पास्कल में जो है वो कन्वर्ट करना है, करते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, इतना लिखा। अब देखो जरा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी तो लिक्विड की होती है, अगर हमें गैस की डेंसिटी लेना है तो उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो, ये डेंसिटी गैस की हो गई, इनटू वॉल्यूम गैस का हो गया।
तो यहाँ पे हम वही करते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू रो, वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो एरिया से एरिया जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर जो है वो कितना आएगा, ये डेंसिटी इंटू हाइट इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो हमारी मरकरी है उसकी डेंसिटी होती है 13.6, ठीक है। क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ये किलोग्राम होगा, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो डेंसिटी पर मीटर क्यूब, तो ये तो है हमारा 13.6, ये किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, है ना। हाइट जो है कितना आया था, 76 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 मीटर हो जाएगा, इंटू एक्सीलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 101325, ठीक है। अब यूनिट क्या होगी, तो देखो जरा, ये मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा नीचे, ठीक है। तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर -1 और सेकेंड -2। तो प्रेशर मतलब हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पास्कल। तो 101325 जो है वो पास्कल हो गया, ठीक है ना, इतने पास्कल हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे 1 ATM मतलब 76 सेंटीमीटर, मतलब 760 mmHg, मतलब 760 टॉर, ठीक है, मतलब 101325 पास्कल, ठीक है। मतलब 101.325 ये क्या हो गया, किलो पास्कल हो गया, है ना, ये किलो पास्कल हो गया। अब इसको हमें बार में कन्वर्ट करना है, तो बार में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखते जरा। तो जो हमारा 1 बार होता है, तो 1 बार मतलब होता है 100 किलो पास्कल। तो इतने किलो पास्कल में कितना बार होगा, तो 101.325 किलो पास्कल में x बार होगा, इसको हम डेसी ले लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आएगी, तो x इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो 1 बार इंटू 101.325 किलो पास्कल, ये किलो पास्कल कर लो, है ना, और ये हो जाएगा 100 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल से किलो पास्कल कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1.01325, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे तो 1.01325 क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, क्लियर है। तो बस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.01325। तो ये सब किसके इक्वल है, 1 ATM के इक्वल है, ठीक है। तो 1 ATM मतलब इतना बार प्रेशर हो गया। तो बस ये हमारी प्रेशर की यूनिट होगी। इसके बाद हम गैस के टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो गैस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 स्केल हैं, पहला स्केल सेल्सियस और दूसरा केल्विन स्केल है। तो सेल्सियस स्केल हमारी क्या होती है, तो देखो जरा, सेल्सियस स्केल को हमने कैसे बनाया, तो हमने क्या किया कि एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने वाटर को फिल कर दिया, और ये वाटर हमारा कैसा है, प्योर वाटर है। और इस प्योर वाटर को हम क्या ले गए, सी लेवल पे ले गए, जहां पे प्रेशर जो है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो इस वाटर कंटेनर पे हमें कहाँ ले जाना है, सी लेवल पे ले जाना है, जहां पे प्रेशर जो है वो 1 ATM होता है, ठीक है।
अब इस वाटर को हमने क्या किया, फ्रीज किया। तो फ्रीज किया तो हमने जो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है इसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस माना, और इस वाटर को हमने बॉईल किया तो इसका हमने बॉइलिंग टेम्परेचर जो है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस माना। तो फिर हमने एक स्केल डेवलप किया जहां पे 0 से लेके 100 तक पॉइंट होते हैं। तो मतलब एक स्केल हमने बनाई जहां पे 0 से लेके 100 तक पॉइंट होते हैं। हर एक पॉइंट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब 0 से लेके 100 तक हम क्या करेंगे, पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे और एक पार्ट जो है वो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। फिर हमारी जो केल्विन स्केल है वो हमने कैसे बनाई, तो देखो जरा, 0 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या किया, 273 से प्लस कर दिया। तो केल्विन स्केल जो है वो हमारी डेवलप हुई। हमें जो भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें 273 जो है वो प्लस कर देते हैं। अगर मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो 273.15 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से प्लस कर दो, तो 0 प्लस 273.15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 273.15, और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा हो जाएगा 373.15। तो केल्विन स्केल में इधर से इधर तक हमने जो है वो डिवाइड किया, इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, और हर एक पॉइंट जो है वो 1 केल्विन जो है वो कहलाएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ में 273 लिख सकते हैं और इसको राउंड ऑफ में 373 लिख सकते हैं। केल्विन स्केल जो है वो हमारी सेल्सियस स्केल से बेटर स्केल है। रीजन ये है कि सेल्सियस स्केल जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कुछ सब्सटेंस के जो है वो 0 से कम होते हैं, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, लेकिन केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैसे, तो देखो जरा, अगर हमने कहा कि कोई एक सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन स्केल में ये टेम्परेचर कितना होता, तो केल्विन इक्वल टू क्या होता, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन इक्वल टू ये -5 और ये प्लस 273, तो ये कितना आता, 268 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन स्केल हमारा सेल्सियस स्केल से बेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है। तो नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं आती, इसलिए केल्विन स्केल हमारा सेल्सियस स्केल से बेटर स्केल है। तो जब भी हम गैस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना होता है, और आपका वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब या लीटर में ले लो। ठीक है, तो बस ये हमें यूनिट जो है वो याद रखनी है, और इनका रिलेशन हम आपको बता ही चुके हैं कि इनका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे दूसरी यूनिट में। अगर न्यूमेरिकल में दूसरी यूनिट गिवन है तो बस दूसरी यूनिट को इस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको हम सिखा ही चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।